अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुशामदीद लर्न उर्दू विद गज़नफ़र में, जहाँ अल्फाज फ़कत अल्फाज नहीं बल्कि एहसासात की तर्जमानी करते हैं। यहाँ हम सीखते हैं उर्दू ज़ुबान, उसकी खूबसूरती, अदब की महक और कहानियों में छुपी ज़िंदगी की सच्चाइयाँ। आज की वीडियो में एक नया सबक, एक नई कहानी और एक नया ज़ाविया फ़िक्र आपका मुंतज़िर है। तो आइए उर्दू के फ़िक्री और तख्लीकी सफ़र पर मेरे साथ चले। वो रेलवे टिकट घर के सामने सियाह रेशमी बुर्के में लिपटी खड़ी थी। पलटी हुई निकाब, कुछ मुताज्जिब सी निगाहें। रात के 11:30 बज चुके थे। गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर की खिड़कियां अब तक बंद थीं। उसकी हैरान नजरें बंद खिड़कियों से सर टकरा टकरा कर उकता गईं। उसने एक नजर अपने इर्द गिर्द डाली। जमीन पर, बंचों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे थे, जैसे उन सब को सफर करना ही ना था। वो आहिस्ता से कुली की तरफ मुड़ी, जो उसका हल्का फुल्का अटैची केस और मुख्तसर सा बिस्तर सर पर रखे हुए था। कुली, अब तक टिकट घर नहीं खुला? यो गाड़ी हमेशा से ही लेट राहत है का? कुली ने अपनी धुंधली सी तन्हा आंख उसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ दी, और जैसे उसकी दूसरी फूटी हुई आंख का धंसा हुआ पपोटा अपनी बेमायगी पर फड़कने लगा। तो कहाँ बैठूं मैं? वो जैसे अपने आप से सवाल कर रही थी। इसने एक बार फिर करीब पड़े हुए गरीब इंसानों पर अपनी नजरें बिखेर दीं। यहीं बैठ जाओ। यहाँ? उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका रेशमी बुर्का, खूबसूरत चेहरा और नफीस सामान गरीब कुल्ली की नजरों में कोई हकीकत नहीं रखता। ये सोचकर उसका दिल बैठने लगा और वो खामोशी से नीम तारीक सी काली किलोटी सड़क की तरफ देखने लगी, जिस पर इक्का दुक्का चरख चूं करते हुए यक्के की मैली चिमनियों वाली बत्तियों से एक कसीफ सी रोशनी निकलकर सड़क पर रेंग रही थी। उसका ख्याल फौरन ही अपनी मौजूदा हालत की तरफ दौड़ गया। मैं क्या हूँ इस वक्त? देखने वालों की नजर में यकीनन कोई अमीर कबीर आजाद ख्याल लड़की, लेकिन दर हकीकत एक मिटे हुए खानदान की काबिल लेकिन परेशान हाल लड़की, बिल्कुल यक्के की धुंधली लाल टिन। रखे दे अथ हैं सामान इसी जगह। नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। उसने किसी कदर गुस्से से कहा, फिर अंधेरे में घूरने लगी। अंधेरी सड़क पर किनारे बूटों की चिरर चिरर पैदा हुई और एक साया लरसता हुआ बढ़ने लगा। आखिर स्टेशन की तेज रोशनी में उसने देखा कि एक कबूल सूरत नौजवान एक भारी ओवरकोट पहने इसी तरफ आ रहा है। लड़की समझी शायद टिकट लेने आ रहे हैं हजरत। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। नौजवान टाई की गिराह कसता, उस पर एक चुभती हुई नजर डालता टिकट घर के पीछे निकल गया। लड़की के खुले हुए लब सुकड़ गए। होगा कोई अमीरजादा, भला वो 3rd क्लास का टिकट लेने क्यों आएगा? फिर हम सामान रख कर जायत हैं। कोली लड़की की खामोशी से झुंझला कर बोला, बको मत, मैं यहाँ हरगिज ना बैठूंगी। वो ऊंची आवाज में बोल उठी। अचानक वही नौजवान टिकट घर के पीछे से निकल आया। वो बोला, कुली, तुम जनाना इंटर क्लास वेटिंग रूम में क्यों नहीं ले जाते? फिर इतनी दूर टिकट लेने कौन आएगा? लड़की कुली से ही मुखातब थी। टिकट 2nd का चाहिए या इंटर का? नौजवान भी जैसे कुली से पूछ रहा था। वो एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गई। कुली, चलो। वो बड़े रौब से कहने लगी। आगे आगे कुली था और पीछे पीछे वो। इसकी ऊंची एड़ी की सैंडल जमीन पर एक दिलचस्प शोर बिखेर रही थी। मजूरी मीम सा। कुल्ली ने उसके चर्मी बटवे से मुतासिर होकर कहा, अभी नहीं मिलेंगे पैसे। वो सिंघार मेज के सामने खड़ी जनवरी की कपकपा देने वाली सर्दी में रुमाल से पेशानी पहुंच रही थी। खा है। कुली के मोटे मोटे होंठ लटक गए। इकट्ठे ले लेना, समझे तुम?
गाड़ी पर सामान भी रखवा देना, और देखो जैसे ही टिकट घर खुले मुझे बताना आकर, पैसे ज्यादा मिलेंगे। कुली अपने नारियल जैसे सर पर पगड़ी लपेटता चला गया और लड़की बजाय बैठने के मुस्तरिबाना टहलने लगी। सामने बेंच पर कोई कंबल में लिपटा कुलबुला रहा था। अजीब मुसीबत है। वो दिल ही दिल में कहने लगी, ये कमबख्त मर्द हर मौके पर आधामकते हैं। कुछ नहीं तो सेकंड और इंटर का शोशा ही छोड़ दिया। अब इसे क्या मालूम कि इसने इस वक्त जो कुछ मेरे पास देखा बस यही मेरी कुल कायनात है। अटैची केस और होल्डॉल अच्छे जमाने की यादगार हैं। चर्मी बटवा एक सहेली का तोहफा, और ये बुर्का चलते वक्त खाला जान का मांग लिया था कि मुसाफिर औरतें मैले कुचैले बुर्के वालियां देखते ही फैल फैल कर बैठ जाती हैं। आज ही दोपहर को चचा जान की बीमारी का खत मिला था। अम्मी जान का ख्याल है कि अगर घर से कोई उन्हें देखने चला जाता तो अच्छा था, वरना वो यही कहेंगे कि हमने तो भाई के मरने के बाद भावज और भतीजे भतीजियों का इतना ख्याल किया कि पैसे को पैसा न समझा, लेकिन वही बुरे वक्त के साथी नहीं। बस वो इतना ही सुनकर जाने को तैयार हो गई। अम्मी जान ने जाने कब से 3 रुपए जोड़कर रखे थे, 100 निकाल कर दिए कि तुम अकील को साथ लेकर चली जाओ। अकील बच्चा ही सही, लेकिन है तो लड़का। बस यही, उनकी बात तो मुझे जहर मालूम होती है। जाने वो लड़कियों को क्या समझती हैं। मैंने उनसे पूछा कि मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई मुझे खा लेगा और अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा। आखिर सलमा और रजिया भी तो लड़कियां हैं, कैसे मजे में तन्हा सफर किया करती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि भाई वो बड़े आदमी की लड़कियां हैं। मैंने जवाब दिया, वाह, तब तो उन्हें बिला मुबालिगा 1 दर्जन नौकरों के झुरमट में सफर करना चाहिए। चूंकि हम गरीब हैं इसलिए एक ही का सफर खर्च निकलना मुश्किल है, कुजा एक नन्हे मुजाहिद के साथ जिसकी हिफाजत खुद मुझ पर फर्ज होगी। गर्ज घंटों इनसे बहस की, तब कहीं जाकर अकील साहब के पहरे से निजात मिली। खांसी की खूं खूं से वो चौंकी, कंबल की गठरी खुली और एक झुर्रियों का मारा बगले के पर जैसे सफेद बालों का चेहरा उसके सामने था। वो अपनी ढीली ढाली फिराक, तिरछे हुए बाल और ट्रंक पर रखे हुए हैट से कोई ईसाई बुढ़िया मालूम हो रही थी। लड़की ने एक सख्त तनकीदी निगाह उस सूखी मूंडी बुढ़िया पर डाली और फिर दिल ही दिल में उस खुश्क साथ पर अफसोस करने लगी। काश इस पोखर के पानी की तरह साकित बुढ़िया के बजाय कोई समंदर की सी बेचैन नौजवान लड़की यहाँ होती जो इसके रेशमी स्याह बुर्के में दहकते हुए चेहरे को रश्क से देखती। कुली ने अंदर आकर बताया कि टिकट घर खुल गया है। लड़की उठकर उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में वो बराबर इधर उधर देखती जाती कि कहीं वो नौजवान उसे 3rd क्लास का टिकट लेते ना देख ले। क्या कहेगा अपने दिल में वो, लेकिन वो कहीं भी नजर ना आया। लड़की ने इत्मीनान से टिकट ले लिया। चीखती चिंघाड़ती हुई गाड़ी प्लेटफॉर्म के सीने में दर आई। जब लड़की कुली के पीछे पीछे वेटिंग रूम से निकली तो उसकी पहली नजर उसी नौजवान पर पड़ी जो बड़ी शान से सिगरेट मुंह में दबाए उसे गौर से देख रहा था। अब क्या हो, वो सोचती हुई जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। वो जनाना डब्बे के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। औरतों की काऊ काऊ और जेवरात की झनकार, या जैसे आदि मुजरिम कैदियों की हाय हाय हथकड़ियों और बेड़ियों की ताल पर। इस पर तुरफा मर्दों की उनकी हिदायत। मुन्नी की अम्मा सामान ना खोले पाए, एक दूसरे आदमी इस कयामत के मौके पर गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे, खबरदार निकाब ना खुलने पाए। कुली लड़की को दरवाजे पर अड़े हुए मर्दों के दरमियान से निकालकर डब्बे में दाखिल होने की फिक्र कर रहा था कि पीछे से औरतों और मर्दों की एक और टोली उस भरे हुए डब्बे पर हमला आवर हुई और लड़की बेचारी बीच में फंस कर रह गई। उस टोली की एक औरत ने अपना चांदी की चूड़ियों में फंसा हुआ हाथ बुर्के की गुदड़ी से निकाला और लड़की को रास्ते में हाइल देखकर धक्का दे दिया। लड़की एक झकोला खाकर संभल गई। उसका दिल बेसाख्ता चाहा कि वो उस औरत का झालरों से सजा हुआ बुर्का नोच कर भाग जाए या फिर उसे रेल के नीचे धक्का दे दे, लेकिन सामने जो देखा तो वही नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे कुली, तो मुझे यहाँ क्यों लाए? पूरी ताकत से चिल्लाई और कुली को लेकर किसी तरह इस हुजूम से निकलकर दोबारा प्लेटफॉर्म की पैमाइश करने लगी। उसकी निगाहों के सामने सैकड़ों मेले कचेले बुर्के गुब्बारों की तरह उड़ रहे थे।
काश वो भी एक ऐसा ही बुर्का ओढ़े होती तो कोई उस पर तन से मुस्कुराने वाला ना होता। उसके दिल के किसी गोशे में ये आरजू फड़फड़ाने लगी। वो फिर बिला मकसद ही दर्जों पर लिखी हुई इबारत पढ़ रही थी, फर्स्ट, सेकंड, इंटर, जनाना इंटर। वो दफातन थम गई। एक बार इबारत को फिर पढ़ा और ये दर्जा उसे मूसलाधार बारिश में किसी घने दरख्त का साया मालूम होने लगा। वो बिला सोचे समझे दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। कुली बाहर ही हैरान सा खड़ा था। ले आओ सामान, वो एक दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ बोली। कुली सामान रखकर उसे एक आंख से घूरने लगा, जैसे वो इसकी तह तक पहुंचना चाहता हो। लड़की भांप गई। उसने बटवा खोला और एक चमकती हुई अठन्नी उसकी तरफ बढ़ा दी। कुली का चेहरा, जो हकारत के जज्बात के बायस बुरी तरह लटका हुआ था, एकदम खिल उठा। मजदूर को मजदूरी चाहिए, उसे किसी के मामलात से क्या गर्ज। उसने अठन्नी को मल कर देखा, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि वाकई इस हल्के फुल्के असबाब की उठवाई 8 आने भी हो सकती है। सीटी की आवाज सुनकर कुली उतर गया और फिर लड़की के उनाबी होंठों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट लहराने लगी। वो दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि नौजवान ओवरकोट की जेबों में हाथ ठूंसे खड़ा उसे मीठी मीठी नजरों से ताक रहा है। गाड़ी को जुम्बिश हुई और वो दौड़कर आगे चला गया। स्टेशन की दुकानें, ख्वांचे वाले और कुली उसकी नजरों के सामने से भाग रहे थे। वो देर तक खड़ी स्टेशन की बत्तियों को, जो अब अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमक रही थीं, घूरती रही। आखिर घोप अंधेरे में उसकी नजरें ठोकरें खाने लगीं। अब वो अपने डब्बे की तरफ मुतवज्जा हुई। 2 सीटों पर रंगीन लिहाफों में लिपटी हुई थीं और उनके इर्द गिर्द भारी भारी बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियां इस तरह फैली हुई थीं कि किसी के बैठने की जगह ही न थी। तीसरी सीट पर कोने में एक औरत बिल्कुल दुबली पतली बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसके करीब एक दूसरा बच्चा, जो ज्यादा से ज्यादा 2 साल का होगा, बैठा मिनमिना रहा था। बिल्कुल सूखा, हाथ पांव की खाल लटकी हुई, जैसे वो पैदाइश के बाद फौरन ही बराहे रास्त बुढ़ापे की तरफ चल दिया हो। डब्बे पर अजीब तरह की परेशानी का आलम था। लड़की बददिल होकर इसी सीट पर टिक गई। एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी और लड़की का दिल पसलियों से सर टकराने लगा। अगर कोई इस वक्त इसका टिकट देखे तो उसे फुरेरियां आने लगीं। 2 मिनट बाद गाड़ी चल दी और लड़की सोचने लगी, आखिर इस मुलम्मा से क्या फायदा जो जरा सी रगड़ से उतर जाए। दुनिया में अमीर गरीब सभी तो हैं, भला एक कीमती ओवरकोट वाले नौजवान से इस कदर मुतासिर होने की क्या वजह। आसमान पर सुबह की रोशनी रेंगती जा रही थी और तारे सहमे से कांप रहे थे। गाड़ी किसी और स्टेशन पर रुकी। लड़की ने दरवाजे से सर निकालकर स्टेशन का नाम पढ़ा। अब इसकी मंजिल मकसूद करीब थी। सोई हुई औरतें उठ बैठीं। वो आपस में जमाइयां ले लेकर किसी दूसरे सूबे की जबान में बातें कर रही थीं। उनमें से एक भी लड़की की तरफ मुतवज्जे ना हुई, जैसे वो अपने काले चेहरों के सामने उसके काले बुर्के की कोई हकीकत ही ना समझती थीं। लड़की ने अपना असबाब दरवाजे के करीब घसीट लिया, क्योंकि आइंदा स्टेशन पर उसे उतरना था। गाड़ी रुकी और उसने जल्दी से अपना बिस्तर प्लेटफॉर्म पर लुढ़का दिया। फिर अटैची केस लेकर उतर गई। छोटा सा स्टेशन, गाड़ी सिर्फ 2 मिनट ठहरती थी। ट्रेन ने सीटी दी और वो उस नौजवान पर एक अलविदाई नजर डालने के लिए रुकी रही। उसका ख्याल था कि वो यकीनन किसी अगले स्टेशन पर उतरेगा। वो बहुत खुश थी, इसलिए कि उसने मुफलिसी को उस अमीर नौजवान से छुपा लिया था। लेकिन वो ये देखकर सन्नाटे में आ गई कि वो नौजवान इससे जरा फासले पर खड़ा ट्रेन में बैठे हुए आदमी से अलविदाई मुसाफहा कर रहा था। लड़की घबराकर कुली को पुकारने लगी। एक बुढ़ा आंखें मलता हुआ बढ़ा और उसका सामान उठाकर चलने लगा। कितना अजीब इत्तेफाक था, जहां वो उतरी वहीं उसे भी उतरना था। लड़की तकरीबन भागने लगी, इसलिए कि अब वो नौजवान से पहले गेट पास करके 3rd क्लास का टिकट उसकी नजर से छुपाना चाह रही थी। लेकिन जब वो गेट के करीब पहुंची तो वो नौजवान गेट से बाहर खड़ा उसे आता देख रहा था। टिकट देने के लिए लड़की का हाथ बढ़ता ही ना था। उस वक्त टिकट उसके हाथ में एक मन का बोझ था। वो एक लम्हा तक तजब्जुब की हालत में खड़ी रही। आखिर उसे टिकट देते हुए शिकस्त मान लेना पड़ी। वो मुज़महिल कदमों से बाहर निकली। उस वक्त उसकी हालत उस शख्स की सी थी
जिसने अपने कपड़ों पर पानी की एक छींट पड़े बगैर दरिया पार कर लिया हो, लेकिन किनारे पर फिसलकर पानी में शराबूर हो जाए। उसे अब नौजवान कहीं नजर न आया। शायद वो इसकी निगाहों में अब कोई दर्जा ना रखती थी। ये एहसास उसके सीने को बरमा रहा था। वो तांगे पर बैठकर रो दी। चचा के यहाँ उसका इस्तकबाल सिर्फ इसलिए बड़ी गर्मजोशी से किया गया कि उसने बीमार चचा की इयादत के लिए तन्हा सफर किया था, लेकिन वो उन गर्मजोशियों के मुकाबले में बहुत सर्द दिखाई दे रही थी। उसने चाय की एक प्याली बहुत इसरार पर कड़वी दवा की तरह पी और कोठे पर धूप खाने चली गई। उसके पीछे चचाजाद बहन भी आ गई। बाजी, ये बुर्का तो बड़ा अच्छा सा बना डाला तुमने। वो उसका बुर्का भी नीचे से मारे शौक के उठाते लाई थी। लड़की ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया और वो सूरज के रुख पर खड़ी होकर बुर्के को कहर आलूदा नजरों से देखने लगी। फिर लंबी चौड़ी छत पर परेशानी के आलम में टहलने लगी। उसे बुर्के की तारीफ होते ही सफर के सारे वाकयात रह रह कर याद आने लगे, जिन्हें वो अपने दिल से महव कर देना चाहती थी। इसकी बहन बुर्का पहनकर खड़ी हो गई। कितना अच्छा लगता है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही बनवाऊंगी। वो हर अच्छे कपड़े को देखकर खुद भी वैसा ही बनवाने को कहा करती थी, लेकिन शायद ही वो कभी ऐसा कर सकी हो। लड़की टहलते टहलते अपना ख्याल बटाने के लिए पड़ोस के मकान में झांकने लगी। उसने देखा गोबर से लपे पुते आंगन में बांस की खुरी चारपाई पर कोई तहबंद बांधे ऊंधा पड़ा धोप ले रहा था। चारपाई पर सिरहाने की तरफ बीड़ी का बंडल और दिया सिलाई की डबिया रखी हुई थी। फौंस के छप्पर में एक उधेड़ उम्र की औरत बाजरे की मोटी मोटी रोटियां थोप रही थी। धूप खाने वाले ने करवट बदली और लड़की का दिल धड़कते धड़कते जैसे एक लम्हा के लिए थक गया हो। वही स्टेशन का अमीरजादा। अचानक दोनों की नजरें चार हुईं। नौजवान ने फुर्ती से करवट बदली। छप्पर में एक खूंटी पर कीमती ओवरकोट झूल रहा था। बिट्टू, इस मकान में कौन रहता है? अब लड़की ने अपनी बहन से सवाल किया, जो बुर्का पहने अब तक यही मालूम कर रही थी कि वो कैसी लगती है। एक बेवा और उसका एक लड़का भी है, शहर में पढ़ता है बाजी। बेचारी बड़ी सीधी औरत है। हमारे यहाँ के सारे कपड़े यही सीती हैं, लेकिन सच मानो सिलाई बहुत कम लेती है। लड़की सूरज के रुख पर खड़ी बुर्के को घूर रही थी। बातों का सफर और तो